निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस्लामी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 354 दिन। वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। हाँ, सही है। यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं यह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। हाँ, यह भी सही। लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वेद मतों का 6% मत प्राप्त करता है एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। हाँ, उपर्युक्त में सब आंसर हो जाएगा डी। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने वाले व्यक्ति, मौलाना अबुल कलाम 1940 से 1946, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? जेबी 1929, 1936, 1937 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? जवाहरलाल 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस। भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़। यहां पर देखिएगा भारत के बीच से ऊपर कर्क रेखा गुजरती है और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, समझ गए। और पठार के संदर्भ में बघेलखंड के पठार, पठार के संदर्भ में बघेलखंड के पठार, छत्तीसगढ़। और ये सब बात तो आप जानबे करते होंगे। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। वर्तमान में कितने राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है? निर्वाचन होता है, देखिए आप सब लोग जानते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना? 245। लेकिन 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। और 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित। 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित, मतलब 233 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। क्या होता है? चुनाव। चुनाव होता है 233 सदस्यों का। और जो ये 233 सदस्यों का चुनाव होता है, इस चुनाव में कौन भाग लेता है? जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेता है, वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा के 233 सदस्यों के लिए जो निर्वाचन होता है, इसमें भाग लेता है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा 233। किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? देखिए सीधा सा बात याद रखिए, जो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है, वही दबाव समूह के अंतर्गत आता है। जैसे लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य, ये सब तो चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, तो ये सब ना है। मजदूर संघ का सदस्य। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? क्या हुआ जी? है क्या हुआ? क्या? पंखा? अरे पंखा चला दीजिए। हो धान बोल रहे हैं? ओ है तो। धान।
भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, मतलब कौन गलत है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सबके चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग ही जारी करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए को वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। देखिए, यह बात सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को हम लोग कहते हैं एमएलए, और हर राज्य का एमएलए भाग लेता है और प्रत्येक राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होता है। जिस राज्य का एमएलए जितना ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उस राज्य के एमएलए का मत का मूल्य उतना अधिक होता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का एक एमएलए करता है तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के मत का मूल्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सिक्किम का एक एमएलए करता है तो सिक्किम के एक एमएलए के मत का मूल्य सबसे कम होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमएलए भाग लेता है उसके मत का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सही है ये। लोकसभा के सदस्यों के वोट मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है? नहीं, समान होता है। लोकसभा के सदस्यों का मत मूल्य भी 708 होता है और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य भी 708 होता है। एक समान होता है, अलग अलग नहीं होता बल्कि एक समान होता है। यही गलत है, गलत को ही चुनना था, आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। हाँ। शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है? देखिए, सुनिए। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आता है। वेद सबसे मूल वैदिक ग्रंथ है। वेद, वेद को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ऊपर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है और यह ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है। और यजुर्वेद के ऊपर लिखे गए जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें 12 प्रकार के रत्नियों की चर्चा मिलती है। 12। निम्नलिखित में वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? देखिए, ऐसे तो भारतीय नागरिक को सब मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशी को प्राप्त नहीं होता है। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? ग्रेनाइट। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की कहानी है? देखिए, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र, और अग्निमित्र मालविका नामक महिला से प्रेम करता था। अग्निमित्र मालविका नामक महिला से प्रेम करता था। तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मालविका अग्निमित्रम नामक साहित्य से मिलती है जिसकी रचना कालिदास ने किया है। मालविका अग्निमित्रम। स्वप्नवासवत्ता के रचयिता भास, रत्नावली के रचयिता हर्षवर्धन, नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली इसके रचयिता हर्षवर्धन, मेघदूतम के रचयिता कालिदास। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सभी राज्यों से 530 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। हाँ, लोकसभा में संग्रह क्षेत्रों के कुल प्रतिनिधि 13 से अधिक नहीं हो सकते। नहीं, गलत है। 20 से अधिक नहीं हो सकते, 13 नहीं बल्कि 20 से अधिक नहीं हो सकते। लोकसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। हाँ हाँ, लेकिन आगे सुनिए ना, पहले के प्रावधान के तहत, यह प्रश्न पहले के प्रावधान के तहत है। 104 संविधान संशोधन के तहत तो अब यह समाप्त हो गया है। आंसर सी। तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 3 गो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ है। पहला दिल्ली दरबार 1877, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ, उस समय लीटन थे। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ, उस समय कर्जन थे। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, उस समय हार्डिंग थे। आंसर हो जाएगा सी।
प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में हुआ, उस समय लिटन था, लिटन का कार्यकाल है 1876 से 1880। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में हुआ, उस समय कर्जन था, कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। और तृतीय के समय हार्डिंग था, इनका कार्यकाल 1910 से 1916। तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म की उत्पत्ति मुख्यतः किस बादलों द्वारा होता है? तड़ित झंझा का मतलब समझ रहे हैं? अरे गरज तरज के साथ वर्षा का होना, गरज तरज के साथ वर्षा का होना, समझे? तो इसकी उत्पत्ति कपासी वर्षा मेघ में होती है, कपासी वर्षा मेघ में। होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से चिंतित ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष होम रूल लीग के मुख्य नेत्री एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया? देखिए, भारत में स्वशासन या स्वराज की स्थापना को लेकर के एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, और दोनों के संयुक्त रूप से नेतृत्व करने की वजह से होम रूल लीग आंदोलन काफी जोर शोर से चलने लगा। और होम रूल लीग आंदोलन को दबाने के लिए ही एनी बेसेंट को गिरफ्तार 1917 ईस्वी में कर लिया गया था, और इस वजह से वो काफी लोकप्रिय हुई। और 1917 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, तो कांग्रेस ने एनी बेसेंट को अध्यक्ष घोषित किया, और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसे कांप या कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पुरानी बांगर और नई खादर। और इसमें जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होती है, पोटास और चूना की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। पहला सही है, दूसरा भी सही है, सबसे ज्यादा भारत में यही मिट्टी पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है? नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, अधिक नहीं बल्कि कमी। पोटास एवं चूना की पर्याप्त मात्रा। हाँ, अलीसा चिनाय का संबंध है पॉप संगीत से। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, सही है। प्रोटेम स्पीकर के पद का कार्यकाल 14 दिनों का था, नहीं। प्रोटेम स्पीकर का कोई कार्यकाल नहीं होता है, और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, तो 14 दिन का नहीं होता, उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर भारत से लौट गया। हाँ, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। हाँ, आंसर हो जाएगा सी। मराठा शक्ति का उदय किनकी प्रसिद्ध रचना? महादेव गोविंद रानाडे का। इन्हें ही महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। बादामी के चालुक्यों को पराजित कर वातापी कोट की उपाधि धारण करने वाला शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से है? पल्लव वंश से है। कौन सा राज्य बोडो जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? असम। असम में बोडो जनजाति पाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई? देखिए, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पद के आने के पहले गवर्नर जनरल का पद था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे माउंट बेटन, तो वही दिलाए थे शपथ लॉर्ड माउंट बेटन। मुगल प्रशासन में सद्र उस सद्र, धार्मिक मामलों के प्रधान को सद्र उस सद्र कहा जाता था। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई है, और उस समय वहां के सम्राट थे लुई 14वां, और लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? संघ लोक सेवा आयोग को लेकर प्रावधान 315 से 323 में है। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग को लेकर प्रावधान 324 से 329 में है। नहीं, 324 से 329 में निर्वाचन आयोग को लेकर प्रावधान है, निर्वाचन आयोग। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग को लेकर भी प्रावधान 315 से 323 में ही है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों को लेकर प्रावधान 315 से 323 में है। 324 से 329 में निर्वाचन आयोग को लेकर प्रावधान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 सही है। वित्त आयोग 280 81 सही है। आंसर हो जाएगा बी।
इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 43 को में सहकारी समिति को जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संधि के बाद पेशवा का पद समाप्त हो गया तथा पेशवा का समस्त राज्य को बंबई प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। पूना का संधि 1818 में, और इसी संधि के तहत जो है पेशवा का पद समाप्त हो गया और पेशवा का समस्त राज्य बंबई प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। इससे आगे मिलते हैं कल। है लड़का लोग, है लड़का बीच में मत आइए। अरे कहां गया स्टाफ, सब कहां गया? मर गया है जी, जिंदा है कि नहीं तू लोग?